हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम अप क्लासेस। केम अप क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और शानदार होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले आपने हमारे पिछले 2 लेक्चर को नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखना। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करना केम अप क्लासेस, और वहाँ पे केम अप क्लासेस आने के बाद आप मेन चैनल पे क्लिक करिएगा। वहाँ से पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाया है। पार्ट 1 में हमने जो पीरियोडिक टेबल के एलियल मॉडल थे उसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने डोबेरेनर ट्रायड को बताया था। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ को हमने पढ़ाया था। फिर हमने पार्ट 2 में हमने क्या देखा था, लोथर मेयर कर्व को देखा था और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को देखा था। दोस्तों, 1800 से 1900 सेंचुरी में जो मॉडल आ रहे थे वो लगातार फेल होते जा रहे थे। इसके बाद आया जो अच्छा मॉडल आया, वो आया था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने क्या किया था, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया और इस प्रकार से पूरा पीरियोडिक टेबल को बना दिया। अब आए हेनरी मोजले साहब, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसका, एक्सरे का। और जो एक्सरे के एक्सपेरिमेंट में जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी थी वो किसके प्रोपोर्शनल था? क्या उन्होंने बताया? हेनरी मोजले साहब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसका, एक्सरे का। तो एक्सरे के एक्सपेरिमेंट में जो एक्सरे की फ्रीक्वेंसी थी उसका रूट किसका, एक्सरे के फ्रीक्वेंसी का रूट जो था वो प्रोपोर्शनल था किसके, एटॉमिक नंबर के, जेड के। एटॉमिक नंबर क्या होता है दोस्तों? एटॉमिक नंबर होता है इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। दोस्तों, आज के टाइम पे हम एलिमेंट को कैसे पहचानते हैं, उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। लेकिन उस टाइम पे एलिमेंट को पहचानने का जो तरीका था वो था फ्रीक्वेंसी, मतलब हम इस फ्रीक्वेंसी से उनको हम पहचानते थे। जो ये एक्सरे है, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी किसकी, एलिमेंट की। तो मोजले ने ये कहा कि यदि ये फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक है तो इसको एटॉमिक वेट पे डिपेंड करना चाहिए था। जैसा कि मेंडलीव ने बोल रहे थे कि एटॉमिक वेट ही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, किंतु ये फ्रीक्वेंसी क्या किया, ये तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर गया। तो इससे दोस्तों में एक बात समझ में आ गई कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक वेट पे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोस्तों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक लॉ पे आधारित है। जैसे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक मेंडलीव के लॉ पे आधारित था, ठीक उसी प्रकार से ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक लॉ पे आधारित है। वो लॉ क्या था, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, इस लॉ को किसने दिया, हेनरी मोजले साहब ने दिया। ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of an element are periodic function of its एटॉमिक नंबर। किसका, एटॉमिक नंबर। और जो हमने मेंडलीव पीरियोडिक लॉ देखा था वो क्या था, वो ये था कि उसका एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक वेट पे डिपेंड कर रहा था। किंतु जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि जो एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। दोस्तों, ये जो पीरियोडिक फंक्शन, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि जो एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद में जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी वो क्या करेगी, रिपीट करेगी। जैसे
मान लीजिए कोई एलिमेंट है, इसका कुछ एटॉमिक नंबर है, इससे हायर वाले एटॉमिक नंबर ए है और इससे हायर वाले एटॉमिक नंबर ए है। मतलब ऐसे हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर में क्या कर रहे हैं, अरेंज करते जा रहे हैं। फिर उससे हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट को हमने यहाँ रखा, फिर उससे हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट को हमने यहाँ रखा, फिर उससे हायर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट को हमने यहाँ रखा। अब जो इसके आगे वाला एलिमेंट था उसका प्रॉपर्टी इसके जैसा था, मतलब उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल पहले वाले से मैच कर रही थी, तो उसको हमने यहाँ उठा कर रख दिया। अब इसके आगे वाले एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी था इससे मैच कर रहा था, इसको हमने यहाँ रख दिया। इसके आगे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही थी, इसको हमने यहाँ रख दिया। इससे वाले को हमने यहाँ रख दिया। इससे हायर वाले एटॉमिक नंबर को हमने इसके नीचे, क्योंकि इसके साथ प्रॉपर्टी रिपीट कर रही थी, इससे हायर वाले एटॉमिक नंबर की प्रॉपर्टी इसके साथ मैच कर रही थी, हमने इसको यहाँ रख दिया। तो ठीक इस प्रकार से हमारी एक पीरियोडिक टेबल बन गई, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोस्तों किसने बनाई, हेनरी मोजले साहब ने बनाई। किस बेसिस पे बनाई, अभी हमने देखा कि एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखते गए और कुछ फिक्स इंटरवल के बाद में सिमिलर एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो आइए हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनाते हैं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम आपको पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही समझा देंगे अच्छे से। आइए देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। वन 2 3 4 5 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10। ऐसे हमको 18 वर्टिकल कॉलम बनानी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप। 11 12 फिर 13 फिर 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17 फिर 18। तो इस प्रकार से हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है, 18। ये जो वर्टिकल कॉलम आप देख रहे हैं जिसे हम ग्रुप बोलते हैं, कितने वर्टिकल कॉलम है, 18। तो इस प्रकार से हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हुए, 18। और पीरियड क्या है, जो हॉरिजॉन्टल रो अभी बनेगी उसको हम पीरियड कहते हैं। कितने हॉरिजॉन्टल रो हैं, 7। कैसे, आइए देखते हैं। वन पीरियड 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम है जिसे हम ग्रुप कहते हैं। मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप हुए
और 7 हॉरिजॉन्टल रो है, कितने 7, और जिसे हम पीरियड कहते हैं। इस प्रकार से कितने पीरियड हुए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दोस्तों सबसे पहले हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है इसको हमने यहाँ रखा। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि हीलियम को ग्रुप 18 में रखा गया है, यहाँ रखा। फिर इसके बाद क्या हुआ हाइड्रोजन हीलियम। दोस्तों आपको कम से कम 20 तक एटॉमिक नंबर याद ही होने चाहिए। हाइड्रोजन हीलियम, फिर इसके बाद आपको अभी मैं ट्रिक्स याद करवा दूंगा, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल ही बनाना आ जाएगा। हेलिना करे रब से फरियाद, या आप इसको आप ऐसे ट्रिक्स याद कर सकते हो, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। अब अगला हाइड्रोजन हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 2। इसके बाद क्या होगा लिथियम एटॉमिक नंबर 3। इसके बाद क्या आएगा बेरिलियम, फिर क्या आएगा बोरान, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर नियान। एटलीस्ट आपको तो 10 तक तो याद ही होगा। इसका क्या एटॉमिक नंबर है 4 है, इसका क्या है 5 है, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। अब क्या है आप ग्रुप 2 को कैसे याद करोगे ट्रिक से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये क्या है मैग्नीशियम है। या आप इसको एक ट्रिक से और याद कर सकते हो, कैसे और देखते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब इसके बाद सोडियम मैग्नीशियम, इसके बाद क्या आएगा एल्यूमिनियम। अब आते हैं हम इधर, ये क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट, कौन सा फैमिली है बोरान फैमिली। अभी आपको हम समझाते हैं क्या होगा इस फैमिली को। ग्रुप 13 के एलिमेंट को हम कैसे याद करेंगे, बैगन आलू गाजर इन थैला। जैसे हम मार्केट गए, हम सब्जी वाले से बोले कि हमको बैगन भी दे दो, आलू भी दे दो और गाजर भी दे दो और एक थैले में मुझे सब पैक करके दे दो। इस प्रकार से क्या होगा बैगन आलू गाजर इन थैला। ये क्या है ग्रुप 13 के एलिमेंट को याद करने का क्या है ट्रिक है, सुपर ट्रिक कर सकते हो। फिर ग्रुप 14 को हम कैसे लर्न करेंगे, काशी गए शंकर पार्वती, या आप ऐसे कर सकते हो कहे सियाजी सुनो प्रभु, कहे सियाजी सुनो प्रभु, या काशी गए शंकर पार्वती। अब ग्रुप 15 को कैसे याद करोगे, नाइट्रोजन फैमिली, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। अब ऑक्सीजन फैमिली में आते हैं, ग्रुप 16 को कैसे याद करोगे, ओ स्टाइल से टीपो, क्या ओ स्टाइल से टीपो, या आप इसको फिल्मी अंदाज में कैसे याद करोगे, ओम पुरी सोनाक्षी सिन्हा टॉप पर। अब आते हैं ग्रुप 17 में, फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप 17 को आप कैसे याद करोगे, फिर कल बाहर आई आंटी। अब आता है ग्रुप 18, इसको आप कैसे याद करोगे, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। या आप इसको एक और ट्रिक से याद कर सकते हो, कैसे, हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। आपने देखा कि हम यहाँ ग्रुप 1 2 के एलिमेंट को ट्रिक की मदद से याद कर लिया, ग्रुप 13 के एलिमेंट को ट्रिक की मदद से याद कर लिया, ग्रुप 14 को ट्रिक की मदद से याद कर लिया, ऐसे 15 को, ऐसे 16 को, ऐसे 17 को, और ऐसे ही ग्रुप 18 के एलिमेंट को हमने ट्रिक की मदद से बहुत आसानी से याद कर लिया। अब दोस्तों हम डी ब्लॉक पे आते हैं। दोस्तों हमने अच्छे से जानते हैं एटॉमिक नंबर 20 तक क्या क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियान। इसके बाद सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन। यहां तक एटॉमिक नंबर कितना होता है 18।
फिर इसके बाद क्या होगा, पोटेशियम 19, फिर कैल्शियम 20 तक एटलीस्ट सबको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद ही होना चाहिए। अब क्या होता है, अब यहां से डी ब्लॉक शुरू होता है। कैसे आओ देखते हैं। यहाँ क्या आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। क्योंकि देखो अभी हमने बताया कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में क्या किया गया, अरेंज किया गया। हमें पता है कि जो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है, इसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। कितना आसान है ना दोस्तों। अब इसके बाद आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, एक क्या है 3D है, एक 4D है, 5D है। कैसे, साइला टी जरा हाफ, फिर इसको आप कैसे याद करोगे, भी नोबिता। इसके बाद इसको आप कैसे याद करोगे, कर्मो वाला सागर। इसको कैसे याद करोगे, मन टीसी रे। इसको कैसे याद करोगे, आयरन को रुलाकर आस्कर। इसको कैसे याद करोगे, कौन रहेगा ईरान। इसको कैसे याद करोगे, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। इसको कैसे याद करोगे, कापर आगे आएगा, कापर सिल्वर गोल्ड। इसको जिंक कैडमियम मरकरी। ठीक है, अब देखते हैं 7th। यहां क्या आता है, मिस्टेक हो गया। आइए इसका हम ट्रिक देखते हैं कैसे याद करना है। एक क्या है, एक्टिनियम है, अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। हंस मत दोस्त रोएगा कौन। अब यहां कैसे याद करेंगे, अब हम यहां इसका भी हमारे पास ट्रिक है। क्या, नफरत फैलाओ मत, लब तुमसे ही आएगा। ये क्या थे दोस्तों, डी ब्लॉक। ये क्या थे, ग्रुप 3 के, ग्रुप 4 के एलिमेंट, ग्रुप 5 के, ग्रुप 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, 10 के, 11 के, 12 के। दोस्तों ये बीच वाले क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। कौन से हैं, डी ब्लॉक है। और ये ग्रुप 1 और 2 मिलाकर क्या कहलाते हैं, यस ब्लॉक। कौन से वाले, यस ब्लॉक वाले। और ग्रुप 13 से लेकर के 18 तक क्या है, पी ब्लॉक वाले हैं। कौन से वाले हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि यस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन से हैं, या आपसे ये पूछे कि यस ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, आप कहोगे सर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। अगर आपसे ये पूछे कि दोस्तों कि आप ये बताइए कि पी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, आप बताओगे सर ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक। कोई कहता है कि ग्रुप 18 वाले पी ब्लॉक में नहीं आते हैं, गलत करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट भी ग्रुप 18 में, जो ग्रुप 18 के एलिमेंट भी हैं वो भी ग्रुप 18 में आते हैं।
जो ग्रुप 18 के एलिमेंट है वो भी पी ब्लॉक का ही शाखा है, मतलब ब्रांच है, मतलब उसी में आते हैं। दोस्तों अब आइए हम आपको सिखाते हैं इनका एटॉमिक नंबर निकालना। हमारे पास मैजिक नंबर है, आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अगर ग्रुप 1 और 18 के लिए हमारे पास मैजिक नंबर होता है क्या, देखते हैं। 2 8 8 18 18 32। ये मैजिक नंबर ग्रुप 1 पे अप्लाई होगा और ग्रुप 18 पे। आइए देखते हैं। आपको मैं बताया ना, आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में सिखा कर जाऊंगा। कैसे देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन को सबको पता है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। लिथियम का देखते हैं, लिथियम को कैसे निकालते हैं। हाइड्रोजन का 1 है, उसके बाद ये क्या है, ग्रुप 1 के एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट में हम इस मैजिक नंबर ट्रिक को लगा सकते हैं। तो इसके सबसे पहले हमको क्या ऐड करना है, 2 ऐड करना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसमें हम 2 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद हमको क्या ऐड करना है, 8। 3 में 8 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, 11। और आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसके बाद फिर हम क्या ऐड करेंगे, 8 फिर से। तो 11 में अगर हम 8 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 19। और आपको पता है पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसके बाद क्या, यहां तक हम पहुंच गए। इसके बाद आपको 18 ऐड करना है। तो जब आप पोटेशियम 90 होता है, 19 इसका एटॉमिक नंबर, जब 19 में आप 18 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 37। आपको टफ लग रहा है, जरा सी टफ नहीं है सर। अब इसके बाद हमने 18 ऐड कर लिया, फिर से 18 ऐड करना है। और यदि आप 37 में 18 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 55 आएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 32 ऐड करना है। 32 ऐड करो, क्या आएगा, 87। अच्छा बताइए, जरा भी टफ है क्या आपको इस मैजिक नंबर, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप आसानी से सारे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को आप आसानी से निकाल सकते हो। अभी हमने देखा। दोस्तों अब हम आते हैं ग्रुप 2 के। एक है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर पता है 4 होता है। तो हम दो को हम तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये 4 हो गया है। हम यहां से इस टिक को लगाएंगे। बेरिलियम के बाद हमको क्या ऐड करना है, 8। अगर हम 4 में 8 ऐड कर दे, क्या आएगा, 12 आएगा। तो आपको पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। आप वैसे भी देख सकते हो, क्योंकि ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में ही अरेंज किया गया है। तो आप मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर ऐसे भी निकाल सकते हो। सोडियम है, हम इधर जा रहे हैं पीरियड में, तो पक्का उसके बाद वाला एलिमेंट होगा, मतलब एटॉमिक नंबर 12 होगा। अब इसके बाद हमको क्या ऐड करना है, फिर से 8। अब यहाँ क्या हुआ है, 12 है। इसके बाद आपको फिर से 8 ऐड करना है, जोड़ना है। 12 में अगर हम 8 जोड़ दे, क्या आ जाएगा, 20। और पता है आपको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20। अब इसके बाद हम नीचे आते हैं। 2 बार हमने क्या किया, ऐड कर दिया। यहाँ पे हमने 8 जोड़ा, यहाँ पे भी जोड़ा। अब इसके बाद हमको 18 ऐड करना है। कैसे, जब हम 20 में 18 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 38 आएगा। तो इस ट्रांसियम का भी एटॉमिक नंबर निकल गया। अब इसके बाद फिर से आपको क्या ऐड करना है, 18। जब हम इसमें 18 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 56 आएगा। क्या आएगा, 56। अब इसके बाद आपको क्या ऐड करना है, 32। यदि हम 56 में 32 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 88 आएगा। क्या आएगा, 88। आप ऐसे भी इसको कंफर्म कर सकते हो। अगर 37 है, जाहिर सी बात उसके आगे वाला एलिमेंट क्या होगा, 38 होगा, क्योंकि ये ला ही कहता है कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आपने क्या सीखा, ग्रुप 1 के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना सीख लिया, ग्रुप 2 के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना सीख लिया। अब हम आते हैं यहाँ पे पी ब्लॉक। जो दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट है और उनके लिए जो मैजिक नंबर ट्रिक है वो ये है, 8 18, मतलब 8 18 18 32 ये लगेगा। और कहां से कहां तक, 13 से लेकर 17 तक। आइए देखते हैं। ये जो बोरान है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 5। हमें क्या ऐड करना है, 8। अगर हम 5 में 8 ऐड कर दे, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और आपको जाहिर सी बात है एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। आप ऐसे भी देख सकते हो, सोडियम, फिर हमने आगे बढ़ा, मैग्नीशियम आएगा, 12 हुआ, तो अगला एलिमेंट 13 ही वाला होगा। अब इसके बाद आपको क्या ऐड करना है, 8 हमने ऐड कर दिया। अब 18 ऐड करना है। 18 ऐड करोगे, क्या आएगा, 31 आएगा।
इसके बाद फिर से आपको 18 ऐड करना है, क्या आएगा 49 आएगा। इसके आगे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या आएगा, आपको यहाँ 32 ऐड करना है। 49 में आप 32 ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 81 आ जाएगा। तो आपने इस ट्रिक के माध्यम से, इस मैजिक ट्रिक के माध्यम से आपने ग्रुप 13 के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना क्या किया, सीख लिया। ऐसे आप इनका निकाल सकते हो, इनका निकाल सकते हो, इनका निकाल सकते हो। आपको एक और हम रूल बताते हैं। देखिए, आपने कैल्शियम तत्व देखा, एटॉमिक नंबर क्या है 20 है, और आपको ये भी पता है जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है मॉडर्न, वो एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में बनाया गया है। अगर ये 20 है तो उसके अगला वाला क्या आएगा 21, उसके अगला 22, उसके अगला 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, अब क्या है, देखो हमारा रूल भी सही है। आप देखोगे सीरियल नंबर में ही है, जैसे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। क्या आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं लगाना है, काफी आसान है। अब यहाँ क्या करना है, 38 हो गया तो अगला 39 होगा, ये 40 होगा, इसके अगला 41, 42, 43, 44, 45, फिर 46, फिर 47, फिर 48, फिर 49 है ही। मतलब हम ये देख रहे हैं कि एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। तो इसके आगे क्या आएगा, 50 आएगा, 51 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा, 54 आएगा। सर कितने आसानी से हम सारे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, आप देख रहे हो। अब दोस्तों यहाँ क्या है 56 है, इसके बाद क्या आएगा 57। दोस्तों इसके आगे थोड़ा सा लोचा है, क्यों मैं बताता हूं, आइए हम आपको बताते हैं कैसे। दोस्तों ये जो एलिमेंट है 57 वाला, ये जो 57 वाला एटॉमिक नंबर का एलिमेंट है, इसके आगे 14 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इसके जैसी थी। किसके जैसी, हमने क्या बताया, हमने ये बताया दोस्तों, लैंथनम के आगे 14 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इसके जैसा पाया गया। और अगर हम उनको यहाँ रखेंगे तो पीरियोडिक टेबल काफी बड़ा हो जाएगा। अगर उसको हम नीचे रखेंगे तो क्या किया गया, उसके लिए एक लाइन अलग से टेबल के नीचे बना दी गई और उनको वहां अरेंज कर दिया गया। कैसे बता रहे हैं, मैंने क्या बताया, इसके आगे 14 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल लैंथनम के जैसी थी, और अगर हम इसको इसके नीचे अरेंज करेंगे तो पीरियोडिक टेबल काफी बड़ा हो जाएगा। तो अपने सुविधा अनुसार के लिए हमने यहां से निकाल करके इसको अलग लाइन में रख दिया। क्या बता रहा हूं, 57 तक क्या है, तो स्टार्ट कहां से होगा, 58 से लेकर 71 तक। ए लैंथनम के आगे के एलिमेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लैंथेनाइड बोलेंगे दोस्तों, लैंथेनाइड सीरीज बोल लो आप। तो कितने एलिमेंट इधर अरेंज किए जाएंगे, 14 एलिमेंट। क्या होता है, इसका भी मेरे पास ट्रिक है, देखो कैसे, सिप्रा, नायडू, पैंट, संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ए भी लो। इसका टर्न नंबर कितना है दोस्तों, लेंथेनाइड सीरीज कहां से स्टार्ट होता है, 58 से, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो हमने देखा इसका ट्रिक क्या है, अगर आपको लैंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट का नाम बोलने के लिए कह दिया जाए, आप कैसे बताओगे,
नायडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ए भी लो। ऐसे ही जो ए एटॉमिक नंबर है, इसके आगे ऐसे 14 एलिमेंट ऐसे थे, उनकी भी प्रॉपर्टी बिल्कुल इसके जैसा था, तो उनको भी वहां से सुविधाजनक के लिए वहां से हटा करके अलग रख दिया गया। और वो क्या बनाते हैं, एक्टिनाइड सीरीज। इनको एक्टिनाइड क्यों बोला गया, क्योंकि ये एक्टिनियम से प्रॉपर्टी रिजेम्बलेंस कर रहे थे, मतलब प्रॉपर्टी सिमिलरिटी दिखा रहे थे। किससे, अपनी प्रॉपर्टी सिमिलर किससे दिखा रहे थे, एक्टिनियम से। तो 14 एलिमेंट ए भी हो जाएंगे। क्या होगा, था पादरी यूरोप नहाने, पहुंचा अमेरिका, कम बैक कैलिफोर्निया, स्टेट फेमस, मोनोडोनो लेकर। देखो ये क्या है, ये 4F ब्लॉक सीरीज है, ये 5F है। 5F सीरीज को हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं, और 4F सीरीज को हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। लेंथेनाइड सीरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो 14 एलिमेंट है लेंथेनम के आगे के हैं, और ये जो 14 एलिमेंट है एक्टिनियम के आगे के हैं, इसलिए इसको एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। देखो इसको मैं याद करने का क्या ट्रिक बताया, सिप्रा नायडू पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ए भी लो। और एक्टिनाइड सीरीज को कैसे लर्न करना है, था पादरी यूरोप नहाने, पहुंचा अमेरिका, कम बैक कैलिफोर्निया, स्टेट फेमस, एमडी नंबर लेकर। इसका क्या है, ए स्टार्ट होता है 90 से 103, इसका क्या होता है 89 होता है एक्टिनियम का। तो इसको क्या कहोगे आप, 90, अब जहां भी लिख लो, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। ठीक है। अब दोस्तों ये सब हमने सीख लिया। अब देखो हमने यहाँ क्या किया था, 57 तक हमने एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना सीखा था। इसके बाद मैंने बताया कि इसके आगे 14 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इससे मैच कर रही थी, उसको हमने सुविधाजनक के लिए वहां से हटाकर हमने यहाँ रख दिया एक अलग टेबल में। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, 71 तक तो यहाँ आ गया, इसके बाद क्या आएगा, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, इसके बाद 89 यहाँ था, इसके बाद 103 तक यहाँ आ गए। इसके बाद यहाँ से क्या होगा, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। अभी तक दोस्तों कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं, 118 एलिमेंट। और मैंने आपके सामने पूरा एलिमेंट को यहाँ पर लिखकर दिखा दिया है। दोस्तों इसको 3D सीरीज बोलते हैं, इसको 4D सीरीज बोलते हैं, इसको 5D सीरीज बोलते हैं। दोस्तों 3D सीरीज को याद करने की ट्रिक क्या है, देखो, सुनो तुम विवाह कर लो, मुझे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो, मुझे फिर कोई नहीं कहेगा जानू। या इसको एक ट्रिक और याद करने का है, ये क्या है, 3D सीरीज है। क्या है दोस्तों, ये 3D सीरीज है। इसको कैसे याद करोगे, आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने। आप इसको कैसे याद करोगे 4D सीरीज को, ए जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे, पड़े आगे कोई दोस्त। इसको कैसे याद करोगे, हाफ्ता वास्ते रहमते उस इश्क पर सोने मरने। इसको मैंने बताया था, फिर से मैं बता देता हूं, अशरफ
अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। इसको क्या है, ला हाफ्ता वास्ते रहमते उस इस पर सोने मरने, अशरफ मिलाकर है, अशरफ दुबे संग भागा, हंस मत दोस्त रोएगा कौन। कितना आसान है दोस्तों, हमने पूरे पीरियडिक टेबल को ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। दोस्तों जो ग्रुप 1 और 2 है ये दोनों मिलकर के यस ब्लॉक बनाते हैं, और ग्रुप 13 से लेकर 18 एलिमेंट मिलकर के पी ब्लॉक बनाते हैं, और ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक मतलब 3 से लेकर 12 तक क्या बनाते हैं, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक क्या है, बीच में है। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि मेटल से नॉन मेटल जाने पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं। मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाने पर हम क्या करें, ट्रांजिशन। इसके बाद ये क्या है, एफ ब्लॉक। जो 4f और 5f ब्लॉक एलिमेंट है, 4f को लेंथेनाइड सीरीज हमने बोला, और 5 को क्या बोला, 5f को एक्टिनाइड सीरीज बोला। अगर आपसे ये पूछा जाए दोस्तों कि लेंथेनाइड सीरीज किस पीरियड के, आप क्या बताओगे। सर सिंपल सी बात है, यहां से हमने उठाकर रख दिया, लेंथनम 6 पीरियड का था, उसके आगे के तो ये भी क्या होगा, 6 पीरियड के, क्योंकि हमने लेंथनम के आगे के एलिमेंट को उठा करके यहाँ रख दिया था। अगर वो 6 पीरियड का था तो ये भी होगा। तो मतलब अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि लेंथेनाइड सीरीज किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो आप बताओगे सर 6 पीरियड से। किससे, 6 पीरियड से। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक्टिनाइड सीरीज किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, तो हमने एक्टिनाइड जो एक्टिनियम था वो 7th पीरियड था, वहीं से उठा करके हमने उसके आगे के एलिमेंट को यहाँ रख दिया, तो ये किससे बिलोंग करेंगे, 7th पीरियड से। किससे, 7th पीरियड से। इस लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज मिलकर के क्या बनाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या, एफ ब्लॉक। ठीक है। तो दोस्तों अब हम आगे सीखेंगे कि देखो दोस्तों एक चीज और मैं भूल गया, यह ब्लॉक को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। दोस्तों अब हम आगे सीखेंगे कि ब्लॉक कैसे बनाते हैं। अब जैसे दोस्तों यस ब्लॉक, यस ब्लॉक में कौन कौन आता है, ग्रुप नंबर 1 और 2। यस ब्लॉक के कौन कौन एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s1। हमने क्या ले लिया, सोडियम ले लिया, सोडियम क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। फिर हमने क्या ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि 12 होता है, 2 2 4 4 6 10 4 6 10 2 12। फिर हम क्या ले लिए, पोटेशियम ले लिए, 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना हो गया 12, 3p6 18, फिर 4s1। देखो दोस्तों हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, यस ब्लॉक में। सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, यस ब्लॉक में। हाइड्रोजन का लास्ट इलेक्ट्रॉन यस ब्लॉक में, सोडियम का भी, मैग्नीशियम का भी, और पोटेशियम का भी। तो इसलिए हम इसको यस ब्लॉक में रखते हैं। दोस्तों इनका अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या है, NS1 और 2। ठीक है। अब हम पी ब्लॉक देखते हैं कि पी ब्लॉक कैसे बना। पी ब्लॉक के एलिमेंट क्या है, बोरान हो गए, नियान हो गए, एल्युमिनियम हो गए। बोरान का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। 1s2 2s2 2p1, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है। नियान क्या होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है। 1s2 2s2 2p6, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में गया। एल्युमिनियम क्या होता है, 13 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, पी में। मतलब अभी मैंने बोला, कुछ लोग कहते हैं कि जो
ग्रुप 18 के एलिमेंट होते हैं वो पी ब्लॉक से बिलोंग नहीं करते। लेकिन अभी हमने प्रूव किया कि ये जो नियान है ये पी ब्लॉक का ही एलिमेंट है और इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, पी ब्लॉक में, मतलब ये पी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। तो हमने पी ब्लॉक का भी फॉर्मेशन देखा। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा दोस्तों, ये देखो यहाँ पे S2, मतलब यस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पे देखो मतलब NS2, और जो NP है उसमें 1 भी जा रहे हैं 6 भी जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, क्योंकि पी में पी ऑर्बिटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 1 से लेकर 6, ये क्या हुआ, पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम देखते हैं डी ब्लॉक, किसका देखते हैं, डी ब्लॉक का कैसे, और देखते हैं डी ब्लॉक। जैसे स्कैंडियम हो गया, क्या होता है स्कैंडियम का, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हुआ इसका 21 होता है, 2 4 10 12 18 20, फिर 3d1, मतलब इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किसमें जा रहा है, डी में जा रहा है, मतलब ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ऐसे ही क्रोमियम देख लो, कितना होता है 24 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ 4s1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4s1, एक एक्सेप्शन है। फिर 3d5, इसमें भी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है, डी ब्लॉक में, इसलिए इसको भी डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक में रखा गया है। तो हमने इस प्रकार से एस ब्लॉक का फॉर्मेशन देखा, पी ब्लॉक का देखा, डी ब्लॉक का देखा। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा दोस्तों, डी ब्लॉक का होगा क्या, देखो n-1 D 1 से 10, मतलब जो n-1 D सब सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 1 से लेकर 10 होंगे, और n में क्या होंगे, n 1 और 2 दोनों होंगे, क्योंकि यहाँ 1 है यहाँ 2 है। ये क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। अब हम देखते हैं एफ ब्लॉक का। इसमें क्या होता है, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ सब सेल में जाता है। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों, n-2 F 0 से 14, n-1 D 0 से 2 ns2, मतलब ये क्या है, इसको हम अल्टीमेट सेल कहते हैं, इसको पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं, और इसको एंटी पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। ए आउटर, उसके एक अंदर, ये उसके एक अंदर, ठीक है। ये क्या है, मतलब एफ में 0 भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम 14 हो सकते हैं, और जो n-1 D सब सेल है इसमें 0 से लेकर 2 हो सकते हैं, और इसमें 2 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने एस ब्लॉक का फॉर्मेशन देखा, पी ब्लॉक का देखा, डी ब्लॉक का देखा, और एफ ब्लॉक का देखा। दोस्तों जो यस ब्लॉक है, यस ब्लॉक में सारे के सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा मेटल नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी यस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट है सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और ये जो पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये जो पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल्स होते हैं। और दोस्तों पी ब्लॉक ही एक एकलौता ऐसा ब्लॉक है जहां पे हमको मेटल देखने को मिलता है, नॉन मेटल देखने को मिलता है, और मेटेलॉइड्स भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों आपसे हम ये पूछे कि बच्चों ये मेटेलॉइड्स क्या होता है, सर बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, मेटेलॉइड वह होता है जिसकी कुछ प्रॉपर्टी मेटल की जैसी होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की जैसी होती है। दोस्तों ये जो बोरान है, ये जो सिलिकॉन है, ये जो जर्मेनियम है, और ये जो आर्सेनिक है, ये जो एंटीमनी है, ये जो टेलुरियम है, और ये जो एस्टेटिन है, ये जो मैंने अभी जिसको स्क्वायर किया है, ये सारे के सारे एलिमेंट क्या हैं, मेटेलॉइड्स हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये जान लिया कि मेटल्स कौन है, मतलब एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, और डी ब्लॉक के हमने बताया सारे के सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं
यह ब्लॉक के सारे एलिमेंट मेटल्स होते हैं। हमने फिर ये बताया कि पी ब्लॉक में मेटल्स भी देखने को मिलेगा, नॉन मेटल्स भी देखने को मिलेगा और मेटेलॉइड्स भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इन सब ग्रुप का जो एक ग्रुप के एलिमेंट है इनका एक स्पेशल नाम है। दोस्तों ग्रुप 1 के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 के एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, या ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, मेटल। अब ग्रुप 13 बोरान से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बोरान फैमिली। मतलब कह सकते हो कि इस फैमिली का मुखिया कौन है? बोरान है। ग्रुप 14 स्टार्ट कहां से हो रहा है? कार्बन से, इसलिए इसका नाम पड़ा कार्बन फैमिली। नाइट्रोजन ग्रुप 15 जो है वो नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 ऑक्सीजन से स्टार्ट हो रहा है तो इसका नाम पड़ा ऑक्सीजन फैमिली। इसको हम चाल्कोजेंस भी कहते हैं। अब जो ग्रुप 17 है इसका स्टार्टिंग किससे हो रहा है? फ्लोरीन से, और इसको हम हैलोजेंस भी कहते हैं। साल्ट फार्मिंग, लवण का निर्माण करने वाला, जैसे सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। आप जितने भी साल्ट देखेंगे मैक्सिमम हैलोजन इन्वॉल्व होते हैं। क्लोरीन क्या है? हैलोजन फैमिली का है। इसके बाद इनको हम ग्रुप 18 के एलिमेंट को क्या कहते हैं? नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। ग्रुप 18 की खास बात यह है कि ये सारे के सारे एलिमेंट गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, और सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब ये किसी से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नोबल का मतलब होता है दोस्तों राजा। राजा ऐसे थोड़े किसी के साथ बैठ जाएगा, वो तो अकेले रहना चाहेगा ना। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला टॉपिक आता है वो आता है पीरियोडिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पीरियोडिसिटी क्या होता है? द रिपीटिशन ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज in properties, in physical and chemical properties, in physical and chemical properties after fixed interval in the periodic table। दोस्तों पीरियोडिसिटी क्या होता है कि पीरियोडिक टेबल में फिक्स इंटरवल के बाद में एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी या तो रिपीट करेगी, या तो ग्रेजुअल इंक्रीज करेगी, या तो ग्रेजुअल डिक्रीज करेगी। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब क्या है? ग्रुप 1 के एलिमेंट है। दोस्तों इसकी भी बैलेंसी +1 होती है, इसकी भी +1 होती है, इसकी भी +1 होती है, इसकी भी +1 होती है, इसकी +1। मतलब एक फिक्स इंटरवल जाने के बाद में इनकी बैलेंसी सेम आ रही है। मतलब इनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। दोस्तों अगर हम टॉप से बॉटम आते हैं तो जो एटॉमिक रेडियाई है यहाँ से यहाँ आने पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से आने पे इंक्रीज हो रहा है, फिर सोडियम से पोटेशियम आने पे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आने पे इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या हो रहा है? ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये क्या है? बहुत छोटा सा है। ये क्या है? धीरे धीरे आने पर एटॉमिक साइज जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक साइज इतना सा है और नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी है वो बढ़ता जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाएगा,
और इलेक्ट्रॉन को निकालना जितना ही आसान हो जाएगा उतना ही हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो आयनाइजेशन एनर्जी है डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, डिक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं। मान लीजिए कोई एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इसकी दूरी यहाँ से कम होगी, और कोई यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसकी दूरी और ज्यादा होगी, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। और जितना ही न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा होगी उतना ही कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। दोस्तों अब हम जानते हैं कि हम ये सीखेंगे कि पीरियोडिसिटी का कारण क्या है, पीरियोडिसिटी क्यों होती है, मतलब ये रिपीटिशन क्यों होता है। दोस्तों हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हमने एक ग्रुप 1 के एलिमेंट ले लिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s1, इसका होता है 1s2 2s1, इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। आप देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो रिपीट हो रही है लगातार। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें भी एस में जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिक्स इंटरवल के बाद में हमें सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रही है, और यही है काजा पीरियोडिसिटी। मतलब द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर फिक्स इंटरवल, मतलब ये एक फिक्स इंटरवल के बाद में एलिमेंट की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रही है। दोस्तों आगे हमारा टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। दोस्तों ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका सिंपल सा डेफिनेशन क्या होने चाहिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। दोस्तों क्या जिंक, कैडमियम, मरकरी क्या एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। आइए देखते हैं। जिंक क्या है, एटॉमिक नंबर 30 होता है, कितना होता है 30, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो इसका जो डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, डी में कितने ऑर्बिटल है 5, और एक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं 2। तो आप यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन 10 है तो भर दो 1। तो मतलब जो डी ऑर्बिटल है पूरा पूरा फील्ड है, वैकेंट कहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसलिए आप जिंक, कैडमियम, मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलोगे। अब आता है आयरन, इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर 26, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 10 10 26, क्या हो गया 26 हो गया। तो मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, मैक्सिमम फिल कितने किए जा सकते हैं 10, मतलब कहीं ना कहीं डी क्या है वैकेंट है। क्या है 1 2 3 4 5 6, मतलब अभी भी इसमें इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, यहाँ भी किए जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन फिल, यहाँ भी किए जा सकते हैं, यहाँ भी, मतलब जो आयरन है इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो ये क्या है ट्रांजिशन एलिमेंट है। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब लास्ट जो आज का टॉपिक पढ़ता है वो है डायगोनल रिलेशनशिप।
ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। है दोस्तों, डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप में है? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में। बोरान सिलिकॉन के साथ और कार्बन फास्फोरस के साथ। ये क्या बना रहे हैं? डायगोनल। 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 दोस्तों, डायगोनल रिलेशनशिप को आप ऐसे समझ सकते हो, सिंपल रिलेशनशिप में लोग कब आते हैं? जब उनकी आपस में कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, क्वालिटी मैच करती है, तब वो आपस में क्या आते हैं? रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप डायगोनल रिलेशनशिप को देख सकते हो। लिथियम मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप में है। इसका मतलब लिथियम का जो प्रॉपर्टी हो मैग्नीशियम के साथ क्या है? सिमिलर है। बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी होगी किसके साथ सिमिलर है? एल्युमिनियम के साथ। बोरान की जो प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर है? सिलिकॉन के साथ। कार्बन की जो प्रॉपर्टी किसके साथ सिमिलर है? फास्फोरस के साथ। इसका दोस्तों एक रीजन होता है। रीजन क्या होता है? चार्ज डेंसिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर चार्ज डेंसिटी सेम है, सेम होने पर, चार्ज डेंसिटी सेम होने पर डायगोनल रिलेशनशिप मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? डायगोनल रिलेशनशिप मिलती है। जैसे लिथियम में कितने प्रोटॉन है? 3 प्रोटॉन है। लिथियम का साइज इतना सा है और प्रोटॉन 3 है। मान लीजिए साइज इसका इतना सा है, और यहां से नीचे आने पे सोडियम का साइज इतना बढ़ गया और उससे इधर जाने पे मैग्नीशियम साइज इतना बढ़ गया। तो मैग्नीशियम क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 12 है, मतलब 12 प्रोटॉन है और इसका साइज इतना ज्यादा। देखो दोस्तों, अगर इसका साइज छोटा है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम थे, इसका साइज बढ़ गया तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए। मतलब कहीं ना कहीं जो चार्ज टू साइज रेशियो है वो सेम ही आ रहे हैं करीब। तो इसलिए चार्ज डेंसिटी सेम हो गया, इसलिए डायगोनल रिलेशनशिप में आ गए। ऐसे बेरिलियम और एल्युमिनियम देखते हैं, इसमें कितने प्रोटॉन है? 4। इसमें कितने होंगे? 13 प्रोटॉन। इसका 13 प्रोटॉन है तो इसका साइज भी बढ़ गया। इसके प्रोटॉन कम है तो इसका साइज भी छोटा हो गया। तो इनका जब चार्ज और साइज का रेशियो देखा गया, करीब करीब इसके जैसा आ रहा था। तो इस प्रकार से हम डायगोनल रिलेशनशिप आसानी से समझ गए। मतलब क्या? चार्ज टू साइज रेशियो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको आज का ये सेशन काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।